गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। हिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट रिकॉर्ड्स एंड एनालाइज पास्ट इवेंट्स एंड हैपनिंग्स. It is difficult to study a very long past which ranges from the start of life till date. Therefore, historians have divided it into three periods, namely ancient, medieval, and modern. On the basis of commonness of characteristics found during each period. This is called periodization of history. So, अगर हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट, जो कि मतलब आजकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को बोरिंग लगता है, बट ये इतना बोरिंग है नहीं, है ना. हिस्ट्री अगर सब्जेक्ट देखेंगे तो है क्या? इट इज जस्ट लाइक एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड हैपनिंग्स, है ना. हम लोग जो पास्ट इवेंट को जो स्क्रूटिनाइज करते हैं, जो उसके बारे में समझते हैं, क्या क्या इंसिडेंट हुए थे, क्या हैपनिंग्स हुए थे, वही हिस्ट्री. और हिस्ट्री को मैं अगर कहूँ कि जब से अर्थ आया था तब से पढ़ना स्टार्ट करो तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम कोई भी इंसान को राइटिंग आती नहीं थी, रिकॉर्डेड डेटा नहीं था, तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे. इसीलिए हिस्ट्री को तीन पीरियड में डिवाइड कर दिया. पहला था एंशिएंट, दूसरा मिडिवल एंड तीसरा मॉडर्न. So periodization of Indian history पढ़ते हैं. We divide history into different periods to capture the attributes and changes occurring in each period. However, such a division is not uniform for the entire world. हमने हिस्ट्री को तीन हिस्सों में बांट दिया, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. बट ये पूरे वर्ल्ड के लिए ये तीन हिस्से अलग अलग टाइम पे आए. The 16th century marks the beginning of modern period in Europe. 16th century में यूरोप में मॉडर्न पीरियड आ गया था. इन इंडियन हिस्ट्री दिस पीरियड इज द स्टार्ट ऑफ द मिडिवल एज. इंडियन हिस्ट्री में ये मिडिवल एज का स्टार्ट था. इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड स्टार्ट्स आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707. इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? औरंगजेब के मरने के बाद. दैट वाज 1707. What do you think about this division of Indian history? What problems may occur in the study of Indian history by this way? Do you think any period could be referred to as Hindu, Muslim and British? Don't other faith exist simultaneously? तो ये जो बात हो रही है, ये क्वेश्चन वो इज वंडरफुल टू नो हम लोग देखेंगे. इसमें जेम्स मिल करके एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर था, जिसने हिस्ट्री की एक बुक लिखी थी, इंडियन हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1817 में लिखी थी. और उसने कैसे डिवाइड किया था हिस्ट्री को? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड. सो यही वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई होगी. इसमें प्रॉब्लम ये आई होगी कि मतलब एक ही टाइम पे अलग अलग फेथ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते होंगे. जैसे हिंदू में भी वही कोई फेथ एग्जिस्ट करते होंगे, मुस्लिम में कुछ फेथ, ब्रिटिशर्स में कुछ फेथ. तो उन सब की स्टडी करना एक बुक से पॉसिबल नहीं है. जैसे मैंने हिंदू वाली हिस्ट्री की बुक उठाई, तो उसमें सिर्फ मैं हिंदू के फेथ्स जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं वो पढ़ पाऊंगा, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स के नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना. सो प्रॉब्लम क्या था? इंडिया में simultaneously different faiths were existing. That's why it was a drawback of James Mill 3 volumes. According to Mill, all society of Asia were at a lower level of civilization as compared to European society. Hence, according to this theory, the British represented all the aspects of progress in civilization. In other words, the period before the British rule was one of darkness. Can this concept be accepted today? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो जेम्स मिल था, उसने एशियन सोसाइटी को कहा था कि वो अनसिविलाइज्ड है ना, और ब्रिटिश रूल आएगी तो ही मतलब प्रोग्रेस हो पाएगा. सो ये चीज था वंडरफुल टू नो वाले फैक्ट से. हमने ये दोनों चीज के बारे में पढ़ा कि ऐसा ड्रॉबैक क्या था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के बुक में, कि मतलब अगर हम लोग हिंदू के फेथ पढ़ रहे हैं तो उस टाइम में मुस्लिम और ब्रिटिश के फेथ क्या थे वो हम लोग को दूसरे वॉल्यूम में पढ़ना पड़ेगा. और मिल का थॉट क्या था? मिल का थॉट था ये कि जो ब्रिटिश, अगर इंडिया को सिविलाइज बनाना है तो ब्रिटिश को रूल करना होगा. अब पढ़ते हैं. Also the periodization of Indian history is borrowed from West. अभी हम लोग पढ़ रहे थे पहले
16th सेंचुरी में यूरोप में आ गया था मॉडर्न फेज, मॉडर्न पीरियड। इंडिया में औरंगजेब के मंडे के 1707 में आया था। बट क्या 1707 में सही में मॉडर्न थे हम लोग? तो ऑल्सो द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज बॉर्डर्ड फ्रॉम द वेस्ट। वेस्ट में मॉडर्न का मतलब होता था कि वो पीरियड जहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी, साइंस, रीजन दैट मींस रिसर्च, लिबर्टी एंड इक्वालिटी हो एग्जिस्ट करती हो। मिडिवल उसके पहले, जहाँ पे कोई भी ये टर्म, कोई भी फीचर्स नहीं है, लाइक डेमोक्रेसी, साइंस, रीजन, लिबर्टी एंड इक्वालिटी अगर एक पीरियड मतलब टाइम फेज में नहीं है तो सोसाइटी मॉडर्न नहीं है, वो मिडिवल है ना। अब अंडर ब्रिटिश रूल देखते हैं। 1707 औरंगजेब के जाने के बाद हम लोग मॉडर्न कह सकते हैं? तो नहीं। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडियन डिड नॉट एंजॉय इक्वालिटी, freedom or liberty, nor did she experience economic growth or industrial and cultural progress. Therefore, many historians use the term colonial to refer this period. अब जब ब्रिटिश रूल था तो हम लोगों ने ना इक्वालिटी एंजॉय की, है ना। ब्रिटिशर्स और हमें बहुत सा ज्यादा डिफरेंस था, इवन सैलरीज में भी डिफरेंस था। ना फ्रीडम था हमारे पास कि हम लोग अपना खुल के रह सके, हम लोग अपने थॉट एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, लिबर्टी भी नहीं था, और ना हमें इकोनॉमिक ग्रोथ मिला उस टाइम पे। हम लोग सिर्फ एक्सप्लॉइट ही हुए हैं, है ना। सो हम लोग उस पीरियड को जो 1707 के बाद, हम लोग उसको मॉडर्न नहीं कह सकते, हम लोग उसको एक नया टर्म देंगे, कॉलोनियल। तो मीनिंग ऑफ कॉलोनियल पढ़ते हैं। कॉलोनाइजेशन इज द प्रोग्रेस ऑफ सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर व्हिच लीड्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल चेंजेस इन द कॉन्कर्ड कंट्री। A colonizing country exploits the resources as well as the people of the subjugated country to promote its own interest. So colonization एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक कंट्री दूसरे कंट्री को कॉन्कर करती है, कॉलोनी सेटअप करती है, एंड वहाँ पे पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में एंड सोसाइटी में चेंजेस लाती है ना। जैसे कि ब्रिटिशर्स लोगों ने इंडिया पे कॉन्कर किया, कॉन्कर करने के बाद कॉलोनी सेटअप की थी, जिसके कारण इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए। इंडिया भी बहुत एक्सप्लॉइट हुआ है। डेट्स इन हिस्ट्री ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले हिस्ट्री, डिफाइन हिस्ट्री होमवर्क है। पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री क्या है, लाइक एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ये भी होमवर्क है। एंड देन कैसे मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड, ये, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिडिवल पीरियड, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियल। सो ये सब आपके होमवर्क है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।